हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 10 जनवरी 2021 को जो आरआरबी एनटीपीसी की द्वितीय शिफ्ट की एग्ज़ाम हुई है, उसमें से आपको 40 प्रश्नों में से आपको लगभग 34 प्रश्न जो है A to Z बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न आ चुका है। और इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का देखेंगे। पहले देखेंगे सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का एक स्पेशल वीडियो बना दिया गया है। और ये सेकेंड शिफ्ट में आपको 34 प्रश्न अवेलेबल हो पाया है और सभी प्रश्न आपको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न है। यदि एक भी प्रश्न आपका बाहर होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया था कि सेकेंड शिफ्ट में जापान की मिनीमाता रोग किस प्रदूषण के कारण हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये मिनीमाता रोग जापान में हुई थी और ये पारा के प्रदूषण के कारण हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया था कि राहुल गांधी 2019 में किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो राहुल गांधी दो जगह से लड़े थे, अमेठी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से इनकी हार हुई थी, और वायनाड केरल, तो यहाँ केरल से जीत मिली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको वायनाड था और अमेठी वाला नहीं था, तो आपको सही जवाब हो जाएगा वायनाड केरल। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था। ध्यान देंगे आप लोग, ये 1960 का सिंधु जल समझौता जो हुआ था, ये हुआ था आपको कराची में, कराची जो पाकिस्तान का शहर है। और 19 सितंबर 1960 जवाहरलाल नेहरू एवं अयूब खान के बीच हुआ था। आप ध्यान देंगे, जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से, अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व किया था। और ये सिंधु समझौता 1960 हुआ था। 1960 में आपको मैं बता दूं ओपेक की भी स्थापना हुई थी और एसटीडी सेवा भी प्रारंभ हुई थी 1960 में। ये जो सिंधु जल समझौता आयोजन किया गया था, इसमें विश्व बैंक के द्वारा मध्यस्थता की गई थी, विश्व बैंक के द्वारा, IMF, इसे याद रखेंगे आप लोग। IMF नहीं, विश्व बैंक, ध्यान देंगे। IMF अलग है, इन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका स्थापना आपको 1945 में किया गया था। और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वो अलग है, ये विश्व बैंक है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कारक है ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की आविष्कार किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 2018 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो 2018 से यहाँ प्रश्न बना है, तो ये गुरुग्राम जो है 2018 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर रहा था। कौन सी प्रचलित प्रथा में व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता था। फ्रेंड्स, ये जो है खास करके अकबर के समय में जो राजा होते थे, राजा को उनके जन्मदिन के अवसर पर तराजू में तौला जाता था। एक तरफ तराजू में आपको सोना चांदी सब जो भी होता था, सोना चांदी सभी रखा जाता था, एक तरफ जो है राजा को बैठाया जाता था और जितना वजन होता था उतना तौला जाता था। तो इस तरह से इसे कहा जाता था तुला प्रथा। और तुला प्रथा वहीं पूछा गया है कि किस प्रथा में उसके वजन के बराबर दान दिया जाता था, तुला प्रथा में, या तुलाभार, इसे जो है आपको तुलाभार कहा गया था। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस्पात निगम लिमिटेड को जो अन्य नाम से जाना जाता है वाइजेग स्टील, वाइजेग स्टील के नाम से जाना जाता है, वाइजेग स्टील। और फ्रेंड्स, ये जो तुला प्रथा है, तुला प्रथा को औरंगजेब ने शायद समाप्त किया था, शायद नहीं, कंफर्म है कि ये औरंगजेब के द्वारा आपको इसको तुला प्रथा को समाप्त कराया गया था और अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अक्टूबर 2020 भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो अक्टूबर 2020 में भारत के जो उपराष्ट्रपति थे M वेंकैया नायडू, M वेंकैया नायडू। कौन सी नदी अफ्रीका से नहीं बहती है। तो ध्यान देंगे आप लोग, ये नील नदी है जो आपको सबसे लंबी नदी है और इसे नाइल नदी भी कहा जाता है, नाइल नदी आपको कहीं देखने को मिला। अमेजन नदी ये दक्षिण अमेरिका में बहती है, ये सबसे जो है आपको चौड़ी नदी है, ये सबसे लंबी नदी है। और तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अफ्रीका में नहीं बहती है, तो अमेजन, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। नाइजर नदी, इसे तेल नदी भी कहा जाता है। एक है ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका अमेजन नदी जो दक्षिण अफ्रीका में नहीं बहती है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोबोल का जो होता है ये क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है अभी मनप्रीत सिंह। यदि महिला हॉकी टीम के कप्तान की बात करेंगे तो रानी रामपाल है जो महिला हॉकी टीम के कप्तान है। फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो भारतीय जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसका जो है जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को इसका जन्मदाता कहा जाता है। भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता वाला कौन सा राष्ट्र बन गया है? तो उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता वाला राष्ट्र बन गया है चौथा राष्ट्र बन गया है। 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति को अंजाम दिया गया था और इसी मिशन शक्ति के तहत भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता वाला विश्व का चौथा देश बना था। इससे पहले यूएसए, रसिया, चाइना ये 3 देश था और चौथा आ गया आपको इंडिया। कौन सा गरम दल का नेता था? तो गरम दल का नेता पूछा गया था। आपके ऑप्शन में आप देख लेंगे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये लोग जो हैं ये गरम दल के नेता है और गरम दल के नेता में आपको इसी चारों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। मानुषी छिल्लर 2017 का मिस वर्ल्ड विजेता रही। यह जो आयोजन किया गया था मिस वर्ल्ड का कहाँ किया गया था ये पूछा गया था। तो ये चीन का एक शहर है सानिया में इसका आयोजन किया गया था। मिस वर्ल्ड 2019 की जो विजेता है टोनी एन सिंह और ये लंदन में आयोजित किया गया था। लंदन में 2019 का मिस वर्ल्ड कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। टोनी एन सिंह विजेता है और ये कहाँ की रहने वाली है? जमैका की रहने वाली है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा जो है आपको आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में है। तो आपको प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस जगह पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में ये स्थित है। आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? तो आईपीएल का जो अभी आईपीएल से प्रश्न बना है तो ये 13वां संस्करण था। और यदि आईपीएल से आप नहीं देखे हैं तो आप यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आईपीएल से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आईपीएल के विजेता आप लोग जानते होंगे कि ये कौन बने हैं 2020 में? मुंबई इंडियंस। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो ये बिहार और नेपाल के कुछ छात्रों की प्रमुख, यहाँ पर ध्यान देंगे छात्रों लिखा गया है, क्षेत्रों होगा। कुछ क्षेत्रों की जो प्रमुख चित्रकला है ये आपको है मधुबनी चित्रकला या इसी को मिथिला पेंटिंग कहते हैं। और यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कुछ महत्वपूर्ण चित्रकला है। जो पटचित्र है ये ओडिशा से संबंधित है। पटचित्र कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से। पिथौरा एक चित्रकारी है जो आपको गुजरात से संबंधित है। पट ओडिशा, पिथौरा गुजरात से। कलमकारी आंध्र प्रदेश की चित्रकारी है। कलमकारी आपको हो गया आंध्र प्रदेश से। वारली कहाँ से है? महाराष्ट्र से। वारली चित्रकारी आपको महाराष्ट्र से संबंधित है। फ्रेंड्स इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ है वहाँ से बहुत कम ही वीडियो डाला हुआ है, लेकिन प्रश्न आपको वहाँ से अधिक देखने को मिल जाता है। इसीलिए यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग वीडियो देख लीजिए। सभी जो भी पड़ी है वीडियो चैनल पर सभी वीडियो आप देख लीजिए। बहुत कम वीडियो है, लगभग 100 से कुछ ही ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से अधिक प्रश्न आपको बन रहा है। चलिए, तो वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र के एक जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वारली के बारे में। थांका चित्रकला जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये नेपाल एवं तिब्बत में प्रसिद्ध है थांका चित्रकला। नेक्स्ट था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। 28 अगस्त 2014 को। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब एडम स्मिथ हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? ये पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को लंदन में गांधी इरविन समझौता हुआ था और यह इसमें 11 सूत्रीय समझौता हुआ था। और ये प्रश्न पूछा गया इस बार एनटीपीसी में कि गांधी इरविन समझौता में कितने सूत्रीय समझौता का आयोजन किया गया था? तो 11 सूत्रीय समझौता का आयोजन हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो ये 1857 के क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था कौन? ये कहा था वी डी सावरकर। और ये
एक व्यक्ति और थे RC मजूमदार, उन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, तो और सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य ये संघर्ष कहा था TR होम्स। और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क भारत में है। तो वहाँ 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, जिसमें से दाचिगम नेशनल पार्क आपको भारत में है, ये ऑप्शन में था, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश से है। तो ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली जो प्रथम महिला थी गर्टरूड एडरले थी, और ये कहाँ की थी, USA की थी गर्टरूड एडरले, और 1926 ईस्वी में ये इंग्लिश चैनल तैर करके पार की थी, और ये एक अच्छी तैराक थी। और इनका जो उपनाम है लहरों की रानी के उपनाम से लहरे की रानी कहा जाता है। लहरे की रानी आप लोग याद रख लेंगे, लहरे की रानी गर्टरूड एडरले को कहा जाता है। और 1926 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला विश्व में बनी था, और ये कहाँ की रहने वाली है, USA की एक अच्छी तैराक थी, लहरे की रानी के उपनाम से ये प्रसिद्ध है। यदि प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो आरती साहा जो है, आपको आरती साहा भारत की प्रथम महिला है जो इंग्लिश चैनल को तैर करके पार की थी, आरती साहा। और आरती साहा गुप्ता इनका पूरा नाम है, आरती साहा गुप्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की किस टेलीकॉम कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये टेलीकॉम कंपनी है हुवेई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा। तो ये जो परिणाम रहा था, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना एवं स्वदेशी का प्रयोग करना, ये इसका मोटो था, मूल रूप से उद्देश्य यही था कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी को प्रयोग में लाया जाना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं विलियन कहते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये भारत का संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 1,17,369 अंग्रेजी शब्द को लिया, मतलब 1,17,369 अंग्रेजी शब्द से मिल करके बना है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, शब्दों के आधार पर। फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नोटिफिकेशन में ऑल को आप सेलेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में किस शहर में मेट्रो निर्माणाधीन है। तो ये पुणे में 2019 से ये मेट्रो क्या है, निर्माणाधीन है। www ध्यान देंगे, www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या था। तो info.cern.ch इसका नाम था। और www का जो आविष्कार किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब, ये किया गया था 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। प्रथम डोमेन नाम जिसका रजिस्टर्ड हुआ था कौन था। तो ये था symbolic.com। प्रथम डोमेन नाम जिसका रजिस्टर हुआ था symbolic.com। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम रखना चाहते थे। तो उनके द्वारा प्रारंभ में जो है कुछ और नाम रखने का प्लान था, लेकिन नाम क्या रखने का प्लान था। तो ये देखिए इंटरफेस मैनेजर, उनका मतलब सोचना था कि इंटरफेस मैनेजर नाम रखा जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में किया गया था, आप लोग याद रख लेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने का कार्य सेबी के द्वारा किया जाता है, और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया था, और 1992 ईस्वी में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए ये आपका प्रथम शिफ्ट का हो गया। अब ये द्वितीय शिफ्ट का आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं बहुत ही कम समय में प्रथम शिफ्ट का आपको रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि प्रश्न को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप लोग देख लेंगे तो आपको याद। तो प्रथम शिफ्ट में देखिए पहला पूछा गया था इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किस देश ने लॉन्च किया। तो ये रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था अंगारा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र था, और मुक्त रेल का उत्पादन करता था। ये सोवियत संघ से ये भिलाई का भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये आपको ध्यान देगा कि इक्को, ध्यान देना है कि इक्को जो है, इक्को इस्पात कारखाना किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में इक्को इस्पात कारखाना। नेक्स्ट देखिए कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर एवं गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में ये पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को किया गया था। अर्थ समिट को किस अन्य नाम से जाना जाता था, रियो समिट 1992 में ये पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राजील में शहर है वहाँ किया गया था। 172 देशों ने इसमें भाग लिया था। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो असम के गुवाहाटी में है और नीलांचल पहाड़ी पर अवस्थित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1957 को मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि ये 1957 में स्थापित हुआ था। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच किया गया था, जुल्फिकर अली भुट्टो। आइलैंड, यहाँ ध्यान देंगे थाईलैंड में 2019 में कौन सा चक्रवात आया था, तो पाबुक आया था थाईलैंड में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस नाम से रिएक्टर बना था, तो ये कामिनी नाम से रिएक्टर बना था। तानसेन का संबंध किससे है, ध्रुपद गायन से है और इनका मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और इनका जो है रामतनु पांडे अन्य नाम है। 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता के टूटने पर किस समिति का गठन हुआ था, तो ये सप्रू समिति का गठन किया गया था। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 में किसे दिया गया, तो ये रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति है। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमिक द एक्टिविस्ट एंड इन्वायरमेंट फिलोसफी ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री। 9 भाषाओं की कॉमन लिपि क्या है, तो यह है भारतीय लिपि। 9 भाषाओं की कॉमन लिपि भारतीय लिपि। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुआ था, ये 1972 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। प्रथम हेराल्ड डोमर मॉडल पर था और तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम गॉडगिल योजना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर के मॉडल पर आधारित था। 6वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, फैमिली प्लानिंग की शुरुआत एवं नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड की स्थापना आपको किया गया था 1982 ईस्वी में। किस योजना के तहत विमान यात्राओं को आम आदमियों के लिए सुलभ बनाया गया, तो ये उड़ान योजना के तहत UDAN, ध्यान रखेंगे, उड़े देश के आम नागरिक 27 अप्रैल 2017 से शिमला में शुरू किया गया था। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति, तो पीली खाद्य तेल और तिलहन से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से, काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेल से। किस फसल के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाई जाती है, तो ये लेग्यूम क्रॉप की सहयोग से बनाया जाता है। वारली चित्रकला, अभी मैंने बताया कि वारली ये महाराष्ट्र है, पट उड़ीसा से है, कलमकारी आंध्र प्रदेश से है। तो ये सब आपको कुछ महत्वपूर्ण है, आप याद रख लेंगे। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है, तो ये बजरंग पूनिया। तीन जो है, टीन और लेड, यहाँ ध्यान देंगे, टीन और लेड से को मिलाने से क्या बनता है, तो सोल्डर बनता है। टीना और सीसा को मिलाने से सोल्डर। और वायवीय श्वसन में पायरुवेट अम्ल किस में बदल जाता है, तो ये आपको लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये महाधमनी है। कुल प्राप्त जो होता है, कुल प्राप्त व्यय की अधिकता को क्या कहा, कुल प्राप्त हो पर कुल व्यय की, यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कुल प्राप्त पर कुल व्यय की, कुल प्राप्ति पर कुल व्यय की अधिकता को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, तो स्वाद कलिकाएं कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कृषि व्यवस्था कब शुरू हुआ था, तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कृषि व्यवस्था प्रारंभ किया गया। रैयतवारी की शुरुआत थॉमस मुनरो 1820 में। इजरदारी प्रथा 1772 में वारेन हेस्टिंग्स। महलबारी 1822 में हॉल्ट मैकेंजी। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। 2001, 2, 3, 4 में भिन्न चुनना था, तो ये 4 जो है लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर से यदि फ्रेंड्स आपको मैं पूछूं कि 1900 जो है ये क्या लीप ईयर है कि नहीं, 1900 ईस्वी, तो आप कहेंगे कि ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट रहा है, लेकिन मैं कहूँगा ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये शताब्दी ईयर है और
शताब्दी ईयर में लीप ईयर चेक करने के लिए आपको 400 से भाग देना पड़ता है। जब 400 से आप भाग देंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 4 से 19 कटेगा नहीं, ये इसीलिए ये लीप ईयर नहीं है। आप ध्यान देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लीप ईयर को यदि शताब्दी ईयर को यदि आपको चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, तो उसमें 400 से भाग देंगे। जिस तरह जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि 1600 ईस्वी, तो ये 400 से कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है। 1700 ईस्वी, ये 4 से कटेगा लेकिन 400 से नहीं कटेगा, तो ये आपको लीप ईयर नहीं हो जाएगा। 1800 ईस्वी, ये भी लीप ईयर नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, हो गया। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। चलिए, सबसे कम भूजल का उपयोग किस राज्य में होता है, तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है। पीतल, चांदी, सोना, एल्युमिनियम में भिन्न चुनना है, तो पीतल मिश्र धातु है, तो इसीलिए पीतल सबसे अलग हो जाएगा, वो सभी धातु है। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है, तो USB के द्वारा किया जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तबला, ढोलक, सितार, मृदंग में कौन असंगत है, क्या ध्यान देंगे, कौन असंगत यानी सबसे अलग है, तो सितार अलग है, क्योंकि ये तत्ववाद्य यंत्र है, और तत्ववाद्य यंत्र उस वाद्य यंत्र को कहते हैं जो तार के सहयोग से बजता है। तो तत्ववाद्य यंत्र में आपको कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे सितार, एकतारा, वीणा, कामा याचा और सारंगी, ये सब क्या है, तत्ववाद्य यंत्र का उदाहरण है। चलिए, इसी के साथ आपको ये कंप्लीट हुआ, और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।